नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक वो है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां और उनसे संबंधित जो विस्तृत जानकारी है उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। बहुत सारे एग्जाम में ये टॉपिक स्पेशल दे रखा होता है महाजनपद का। तो महाजनपद, उनकी राजधानियां, 16 राजधानियां, उनसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। वो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए डिस्कशन करते हैं हमारे वीडियो के इस टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो 16 महाजनपदों की, तो सबसे पहले अगर बात करनी शुरू करें तो प्रारंभ में जो है कबीले के रूप में निवास करते थे, और जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता है वह भाग है जो आपके जनपद कहलाता है। ये इसकी बेसिक जानकारी है। आपको भी पता होना चाहिए कि जनपद किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में लोग कबीले के रूप में निवास करते थे, और जो जन समूह या कबीला जितने भूभाग पर रहता है, जितने एरिया पर रहता है, वो भाग है वो आपके जनपद कहलाता है। और जनपद का अर्थ क्या है? तो जनों का अर्थात अर्थात जनों का अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं उनका निवास स्थान है, वो जनपद कहलाता था। तो ये जनपद से रिलेवेंट सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करेंगे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम अगर 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों की बात करें, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 अंग की। तो अंग की राजधानी जो है वो आपकी चंपा थी, नंबर 1। और बिहार के जो मुंगेर और भागलपुर जिलों का क्षेत्र है वो जो है वर्तमान में, देखिए आपको यहाँ पर महाजनपद का नाम मिलेगा, उनकी राजधानियां और वर्तमान शहर या स्थान जहाँ से इनका संबंध था महाजनपदों का। तो अंग की राजधानी चंपा, और चंपा जो है बिहार का इलाका है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो मगध, और मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और ये जो है आपके बिहार के ही गया और पटना जिलों से संबंधित क्षेत्र है। यानी कुल मिला के ये स्थान भी आपके बिहार में स्थित है, अंग और चंपा। अंग की राजधानी चंपा, मगध की पाटलिपुत्र। अब बात करें अगली काशी की है, तो काशी की आपकी राजधानी थी वाराणसी, ठीक है। और ये जो है आपके वाराणसी जो है आपके कहाँ पर है? तो ये आपके वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद बात करें नंबर 4, तो नंबर 4 पर हम बात करते हैं कौशल की। कौशल की राजधानी है आपकी श्रावस्ती, और ये उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या का फैजाबाद क्षेत्र है, वो कौशल कहलाता था ये क्षेत्र। नंबर 5 पे वजी। तो वजी की राजधानी है आपके वैशाली, और ये जो है गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र है, वो आपके वज्जी कहलाता है। नंबर 6 पे मल। मल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनारा या पावा, और ये जो है आपके बिहार के पटना के पास कुशीनगर एवं पावा के क्षेत्र में फैला था। और ये अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व देवरिया जिले में है, ठीक है। आगे हम बात करें नंबर 7, तो नंबर 7 पे आपकी चेदी, और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, और ये यमुना के किनारे बुंदेलखंड व झांसी का क्षेत्र है। नंबर 8 पे है आपके वत्स। वत्स की राजधानी थी आपके कौशाम्बी, और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का क्षेत्र है। नंबर 9 पे है आपके कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र। नंबर 10 पांचाल। पांचाल की राजधानी थी आपके आई छत्र या काम्पिली, और ये गंगा यमुना के रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के जिले हैं। उसके बाद नंबर 11 पे मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और ये राजस्थान का जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र है। उसके बाद बात करें नंबर 12 पे, तो सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये उत्तर प्रदेश का मथुरा, वृंदावन व उसके आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद बात करें नंबर 13। 13 में है आपके अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोतन पोटली, और ये दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर, जो आपका गोदावरी नदी के तट पर फैला क्षेत्र है दोनों ओर का। नंबर 14 पे आपके अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती, और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन व नर्मदा घाटी का जो है क्षेत्र है। उसके बाद नंबर 15 पे आपके कम्बोज। कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर, और ये जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक का फैला हुआ क्षेत्र है। उसके बाद नंबर 16 पे आपके गांधार। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला,
और ये पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी तक्षशिला का भूभाग शामिल है। तो इसमें आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है वो आपके आता है इनकी राजधानियों को रिलेवेंट। तो देखिए अब हम फटाफट एक बार देख लेते हैं। अंक की कौन सी है? अंक की चंपा, मगध की पाटलिपुत्र, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनगर या पावा, और चेदी की चुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, पुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की आई छत्र या कंपिल्य, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन पोटली, और अवंती की उज्जैनी या महिष्मती, और कंबोज की हाटक या राजपुर, यहाँ पर राजपुर दिया हुआ है, और गांधार की तक्षशिला। तो ये जो आपकी राजधानियां और जो महाजनपद है उनके नाम है। अब इन सब के बारे में एक एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें आपके मत्स्य जनपद के बारे में, जो प्रमुख महाजनपदों में सबसे नंबर 1 पे है। तो देखिए आप बात करते हैं मत्स्य जनपद की। तो देखिए मत्स्य है जो इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। ठीक है, तो इसका विस्तार जो है आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था, और इसकी राजधानी मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो कि जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। वर्तमान नाम है इसका बैराट। और ये महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना यहाँ अज्ञातवास बिताया था। तो ये वर्तमान का जो बैराट क्षेत्र है जयपुर के आसपास का, वहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी बताया था। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर कहाँ पर है? राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक का क्षेत्र है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं काशी की। तो कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, और ये संभवतः प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, और इसकी राजधानी है वो वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी, जो अपने वैभव, ज्ञान, शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और महाजनपद काल का अंत होते होते ये कौशल राज्य में विलीन हो गया। तो जब महाजनपद का अंत हो गया तो तब ये कौशल राज्य में जो है विलीन हो गया। अब बात करें नंबर 3 कौशल की। तो इस राज्य का भू विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था, और रामायण में जो है इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। और प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती कही गई है, और बुद्ध के समय यहाँ 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। तो अगर हम बात करें भगवान राम जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे, उनमें राजा दिलीप, राजा रघु, दशरथ और भगवान श्री राम का जो सूर्यवंशी शासकों ने जो है इस क्षेत्र में कौशल का जो क्षेत्र है इसमें जो है उन्होंने अपना राज किया था, शासन किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नंबर 4 पे बात करते हैं अंक की। तो ये राज्य जो है मगध के पश्चिम में स्थित था, और इनमें जो है आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित थे। मगध व अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी। मगध व अंग राज्यों के बीच में जो है चंपा नदी बहती थी, और चंपा इनकी राजधानी का नाम भी था। तो अंग की राजधानी कौन सी थी? तो आपकी चंपा, और चंपा नदी का भी नाम था। और ये उस काल के व्यापार एवं सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष हुआ करते थे, और अंत में जो है ये मगध में विलीन हो गया था। अब बात करें मगध की। तो मगध इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भू प्रदेश पर था। प्राचीनतम इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। तो ये भी पूछा जा सकता है मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो गिरिव्रज थी, और बाद में राजगृह पाटलिपुत्र राजधानी बनी। और प्रारंभ में जो है आपके ये एक छोटा सा राज्य था। इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बुद्ध के काल में जो है ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। और बात करें अगर मगध के प्रमुख शासकों के नाम की, तो देखिए हर्यक वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनमें बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश के प्रमुख शासक में शिशुनाग, और नंद वंश के प्रमुख शासकों में माँ पद्मानंद और घनानंद। घनानंद को हराने के बाद जो है चंद्रगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य है उनका शासन आ जाता है मगध पर, और चंद्रगुप्त जो है राजा बन जाता है। ये चाणक्य के काल के घटनाक्रम उस टाइम के वंश है। आगे हम बात करें नंबर 6 पे। तो वजी वजी की बात करें तो वजी ये राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था, और
पश्चिम में जो है गंडक जो है इसकी सीमा बनाती थी और पूर्व में संभवतः इसका विस्तार जो है कोसी और महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों तक था। ये एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था और इसकी राजधानी वैशाली थी। बुद्ध और महावीर के काल में ये एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था और बाद में मगध के शासक ने इसे अपने राज्य का एक प्रदेश बना दिया। और बात करें नंबर 7 मल की, तो मल भी एक गणराज्य था। ये 2 भागों में बटा हुआ था और इसकी एक राजधानी कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आधुनिक कुशीनगर थी और इस दूसरी की पावा थी। तो ये एक गणराज्य था और ये कौन से 2 भागों में बटा हुआ था और एक इसकी राजधानी कुशीनगर और दूसरी पावा थी। मल के लोग जो है साहस तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे और मल राज्य अंततः मगध द्वारा जीत लिया गया, यानी लास्ट में मगध द्वारा इस राज्य पर कब्जा कर लिया जाता है, वो राज्य जो है इसको जीत लेता है। तो मल की 2 राजधानियां थी, एक तो आपको याद रखना है कुशीनारा और एक जो है आपके पावापुरी या पावा। तो ये जो है आपके 2 राजधानियां थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम 8 नंबर पर बात करते हैं चेदी जनपद की। तो ये जो है राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में स्थित था और इसकी राजधानी शक्तिमती थी। ये आपको राजधानियां जो है इनकी जरूर याद रखनी है। चेदी की शक्तिमती, जिसे बहुत साक्ष्य में स्वतवती कहा गया है और चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत के राजा शिशुपाल का उल्लेख भी है, यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है, जिसके शासनकाल में राज्य ने बहुत उन्नति की और इस समय इस वंश की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। तो यहाँ पर शिशुपाल का जो उल्लेख है वो चेदी राज्य से, चेदी जनपद से होता है और इसकी राजधानी शक्तिमती थी और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में भी। अब बात करें 9 नंबर पर, तो वत्स, और ये राज्य गंगा नदी के दक्षिण और काशी व कौशल राज्यों के पश्चिम में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था जो बड़ा शक्तिशाली व पराक्रमी था। उसकी मृत्यु के बाद जो है मगध राज्य ने इसको हड़प लिया। वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। तो ये राज्य है, इसकी राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी। चेदी की कौन सी है, शक्तिमती। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे हम बात करते हैं कुरु जनपद की। तो कुरु इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ, और जिसकी स्मृति में आज दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव में सुरक्षित मिलती है और ये महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर राज्य एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। नंबर 11 पे पांचाल, इस महाजनपद का विस्तार जो है आधुनिक बदायूं के फर्रुखाबाद जिले, रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। दोआब जो है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, ये 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी आई क्षेत्र और दक्षिण की पांचाल की राजधानी थी आपके कंपिलिय और यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था जो है वो कायम थी। नंबर 12 पे बात करते हैं सूरसेन की। तो इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है और इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण भगवान जो है उत्पन्न हुए थे। और नंबर 13 पे बात करते हैं अस्मक की। तो ये राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पोतली अथवा पोदन थी। बाद में इसे अवंती ने अपने राज्य में मिला लिया। अस्मक की राजधानी पोतली या पोदन थी, बाद में अवंती ने मिला लिया। सूरसेन की राजधानी मथुरा। पांचाल की जो है आपकी राजधानी वो आई छत्र या कांपिले। कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ। आगे हम बात करते हैं 14 नंबर पे अवंती की। तो अवंती इस राज्य के वर्तमान उज्जैन का भूप्रदेश तथा नर्मदा घाटी का कुछ भाग आता था और ये राज्य 2 भागों में बटा था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। तो अवंती की 2 राजधानियां थी, एक तो आपके उज्जैन और दूसरी महिष्मती। बुद्धकालीन 4 जो शक्तिशाली राजतंत्रों में एक ये भी था, बाद में ये मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। बात करें नंबर 15 पे गांधार की। तो गांधार ये राज्य जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के जिले पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश भी आता था। इसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अब बात करते हैं नंबर 16 पे कम्बोज की। तो इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ है। ये महाजनपद गांधार राज्य से छटे हुए
भारत के पश्चिमोत्तर भाग, कश्मीर का उत्तरी भाग, पामेर तथा बदख्शां के क्षेत्र में स्थित रहा होगा। और ये जो है राजपुर और द्वारिका इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे। ये पहले एक राजतंत्र था किंतु बाद में जो है गणतंत्र बन गया। तो ये जो महाजनपद थे 16 उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट है वो निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।